तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में अवंतिका नाम का एक राज्य था। राजा सूर्यकांत बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक बहन का प्यार हमेशा रहता था। राजा ने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना था। एक बार राजा सूर्यकांत अपने मंत्रियों के साथ राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उस विधवा का नाम रमा था और उसका एक छोटा भाई था, जिसका नाम रमन था। रमन बहुत ही बीमार था और उसकी दवाइयों के लिए रमा के पास पैसे नहीं थे। राजा सूर्यकांत ने रमा की स्थिति देखी और उनका दिल करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलाया और रमन का इलाज शुरू करवाया। कुछ ही दिनों में रमन ठीक हो गया। रमा राजा के पास आए और कृतज्ञता से उनके चरणों में गिर गई। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे भाई को नया जीवन दिया है। मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। राजा ने रमा को उठाया और बोले, यह मेरा कर्तव्य था। रमा ने राजा की कलाई पर देखा और उसे एक सूती धागा दिखाई दिया। वह समझ गई कि यह धागा एक राखी का प्रतीक है। राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा का संकल्प लिया था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। रमा ने अपने घर में एक सुंदर राखी बनाई और उसे लेकर राजा के महल में गई। उसने राजा की कलाई पर वह राखी बांधी और कहा, महाराज, आज से आप सिर्फ हमारे राजा नहीं, बल्कि मेरे भाई भी हैं। राजा सूर्यकांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रमा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उसे एक बड़ा उपहार दिया। लेकिन तभी एक भयानक संकट आ गया। राज्य के पास के एक जंगल में एक बड़ा शेर आ गया था। उस शेर ने कई लोगों को मार डाला था और गांव में दहशत फैल गई थी। रमन, जो अब बिल्कुल ठीक हो गया था, उसने अपनी बहन रमा से कहा, दीदी, मैं इस शेर से अपने गांव की रक्षा करूंगा। रमा ने उसे जाने से रोका, लेकिन रमन नहीं माना। वह अपनी बहन के आशीर्वाद से जंगल में गया। रमन ने शेर का सामना किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उसे एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया। शेर को पकड़ लिया गया और गांव में शांति लौट आए। जब ये बात राजा सूर्यकांत को पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रमन को अपने दरबार में बुलाया और उसे एक बड़ा सम्मान दिया। राजा ने रमन से कहा, तुम्हारी बहन ने मुझे राखी बांधकर एक भाई का रिश्ता दिया और तुमने उस रिश्ते का सम्मान किया। आज से तुम मेरे राज्य के रक्षक हो। इस घटना के बाद राजा सूर्यकांत ने यह ऐलान करवाया कि हर रक्षाबंधन पर न सिर्फ भाई बहन बल्कि राज्य के सभी लोग एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेंगे। इस तरह रमा और रमन ने राजा को ये सिखाया कि एक सच्चा रिश्ता खून का नहीं, बल्कि प्यार और फर्ज का होता है। रमन द्वारा गांव को शेर के आतंक से बचाने के बाद राजा सूर्यकांत ने उसे अपने दरबार में रक्षक का पद दिया। रमन ने इस पद को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाया। वह न सिर्फ राज्य की सीमाओं की रक्षा करता, बल्कि आम लोगों की समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता था। ये सब देखकर राजा सूर्यकांत की रानी कमलावती बहुत खुश थी। उन्होंने रमा को अपनी छोटी बहन की तरह मान लिया था। रानी कमलावती ने रमा को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रमा ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, रानी माँ, मैं अपने छोटे से घर में खुश हूँ। आपका प्यार और सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। रानी ने रमा की सादगी का सम्मान किया, लेकिन हर महीने उसे और उसके भाई के लिए उपहार और राशन भेजती रहती थी। रमा और रमन ने भी कभी अपने भाई राजा से कुछ नहीं मांगा। वे अपनी मेहनत से ही जीवन बिताते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक राजा, जिसका नाम महारुद्र था, ने अवंतिका पर हमला करने की योजना बनाई। महारुद्र बहुत ही क्रूर और लालची राजा था। वह जानता था कि अवंतिका में कोई मजबूत सेना नहीं है और राजा सूर्यकांत बहुत ही दयालु है। महारुद्र ने अपनी सेना को लेकर अवंतिका पर हमला कर दिया। राजा सूर्यकांत ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना किया, लेकिन वे हारने लगे। राजा घायल हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये खबर जब रमा और रमन को मिली तो वे बहुत दुखी हुए। रमा ने तुरंत रमन को राजा को बचाने के लिए भेजा, लेकिन रमन जानता था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रमा ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, राजा सूर्यकांत सिर्फ हमारे राजा नहीं, बल्कि हमारे भाई भी हैं। आज हमें अपनी राखी का फर्ज निभाना है।
रमा ने गांव के सभी लोगों को जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां और सूखे पत्ते लाने को कहा। उसने एक योजना के तहत उन सभी को महारुद्र की सेना के पास भेजा। जब महारुद्र ने देखा कि कुछ गांव वाले लकड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि वे उससे डर गए हैं और अब वह उसे जलाकर मार देंगे। लेकिन रमा ने एक अलग ही चाल चली। उसने सभी लोगों को एक साथ एक बड़ा घेरा बनाकर महारुद्र की सेना को घेरने को कहा। फिर उसने जोर जोर से राजा सूर्यकांत का नाम पुकारा। ये सुनकर महारुद्र की सेना हैरान हो गई। इसी बीच रमन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राजा सूर्यकांत को बंदीगृह से छुड़ा लिया। जब राजा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गांव वाले अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए आए हैं। राजा सूर्यकांत ने महारुद्र की सेना पर हमला कर दिया और अपनी प्रजा के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस घटना के बाद राजा सूर्यकांत ने रमा और रमन को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें राज्य का सम्मान घोषित किया। राजा ने यह ऐलान करवाया कि एक बहन की बुद्धिमत्ता और भाई का साहस किसी भी शत्रु को हरा सकता है। रमा की बुद्धिमत्ता और रमन के साहस ने अवंतिका राज्य को संकट से बचा लिया था। राजा सूर्यकांत ने उन दोनों को अपना सबसे करीबी और सम्मानित सलाहकार बना लिया। महारुद्र को हराने के बाद राजा ने पूरे राज्य में यह ऐलान कर आया कि अब से रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने का नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच विश्वास और सम्मान का भी प्रतीक होगा। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई थी, लेकिन एक नया संकट सामने आया। एक भयानक बीमारी ने राजा सूर्यकांत की पत्नी रानी कमलावती को घेर लिया। कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा था और रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रमा और रमन भी इस बात से बहुत दुखी थे। वे राजा के पास गए और रमा ने कहा, भैया, रानी माँ के इलाज के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है, जो सिर्फ एक दूर के पहाड़ी इलाके में मिलती है। उस जगह को मृत्यु का पहाड़ कहते हैं, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। राजा ने रमा को समझाया, बहन, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रमा नहीं मानी। उसने राजा की कलाई पर बंधी राखी की ओर इशारा किया और कहा, भैया, आपने मुझे राखी बांधकर मेरी रक्षा का वचन दिया था, लेकिन आज मेरी राखी का फर्ज मुझे बुला रहा है। मैं रानी माँ को बचाऊंगी। रमन ने भी अपनी बहन के साथ जाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर मृत्यु के पहाड़ की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार वे एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचे और दूसरी बार भयानक जंगली जानवरों के झुंड से घिरे। लेकिन वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते रहे। अंत में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और उस विशेष जड़ी बूटी को खोज लिया। वे खुशी खुशी वापस लौटे और राजवैद्य ने उस जड़ी बूटी से रानी का इलाज किया। रानी कमलावती धीरे धीरे ठीक हो गईं। जब रानी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं, तो उन्होंने रमा और रमन को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की सच्ची मिसाल भी कायम की है। राजा सूर्यकांत ने रमा और रमन को अपने परिवार का सदस्य घोषित किया और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। इस तरह रमा और रमन ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों को बनाने के लिए खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्यार, साहस और विश्वास की होती है। और इस कहानी ने ये भी सिखाया कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे से बंधा नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।